दुर्गा नाम की एक औरत अपने बेटे और बेटी के साथ रहती है। दुर्गा वैसे तो बहुत अच्छे स्वभाव की होती है। वह बहुत दान पुण्य करती है। पर उसकी एक बुरी आदत होती है कि वह अपनी बेटी दीपा के इशारों पर नाचती है। मतलब कि वह अपनी बेटी की हर बात को मानती है, चाहे वह बात अच्छी हो या बुरी। और उसकी बेटी बहुत चालाक होती है। दीपा सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अब दुर्गा अपने बेटे राम की शादी करवाना चाहती थी। एक दिन दुर्गा और दीपा कमरे में बैठी होती हैं और राम की शादी की बातें कर रही होती हैं। दीपा अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं तुम्हें एक आइडिया दूं। हमें भैया की शादी तो करवानी ही है। क्यों ना हम एक गरीब घर की बहू लेकर आए, ता जो उससे सारा काम भी करवाए और वह हमारे सामने आवाज भी ना निकाल सके। हमें तो ऐश मिल जाएगी, फ्री की नौकरानी भी मिल जाएगी और भाई की शादी भी हो जाएगी। दुर्गा बोलती है, अरे वाह, मेरी बेटी तो बहुत सियानी है। तू देखना, अब हम ऐसा ही करेंगे। और ऐसा ही होता है। दुर्गा अपने बेटे की शादी एक बहुत गरीब घर की बेटी से करवा देती है। उसका नाम रानी होता है। रानी बहुत सुंदर और सियानी होती है। जैसा दुर्गा और दीपा ने सोचा होता है, अब वह दोनों वैसा ही करती हैं। रानी से सारा काम करवाती हैं और उसे कोई भी चीज, कपड़ा, गहना कभी खरीद कर नहीं देती। ना ही उसे घर से बाहर जाने देती हैं। दीपा अकेले कमरे में बैठी खुद से ही बातें कर रही होती है। वाह, क्या बात है। मैंने क्या स्कीम लगाई है। अब तो मेरी मौज है मौज। कोई काम नहीं करना पड़ता और बैठे बैठे खाना मिल जाता है। और क्या चाहिए अब मुझे। अब बस सारी जिंदगी ऐसा ही चलता रहे। दीपा बहुत खुश हो रही होती है। उधर रानी की हालत घर की नौकरानी जैसी हो रखी थी। रानी सब कुछ समझ रही होती है और मन ही मन भगवान को कोस रही होती है। हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे ऐसा ससुराल मिला। इससे अच्छा तो मैं अपने घर ही अच्छी थी। सुकून से 2 वक्त की रोटी खाते थे और खुश रहते थे। रानी बहुत रो रही होती है। उसका पति उसके पास जाता है और पूछता है। क्या हुआ रानी? तुम रो क्यों रही हो? रानी बोलती है, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं गरीब घर से हूँ, इसलिए आप सबने मेरे साथ मिलकर ऐसा किया। आपकी बहन और माँ मेरे साथ कितना बुरा सलूक करती हैं। दिन रात मुझे ताने देती हैं और नौकरानियों की तरह घर का काम करवाती हैं। मैं चाहे बीमार ही क्यों ना हूँ, मुझ पर बिल्कुल दया नहीं करती। राम बोलता है, चुप हो जाओ रानी, मुझे सब पता है, मैं सब देख रहा हूँ। तुम सब्र रखो, भगवान सब देख रहा है। यह सब माँ नहीं कर रही, दीपा करवा रही है। माँ से मुझे सब मालूम है। तुम देखना, एक न एक दिन दीपा की सारी सच्चाई माँ के सामने आ जाएगी। तुम शांत रहो बस। तो कैसी लगी हमारी कहानी? इस कहानी का अगला एपिसोड देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।